सर के बिना धड़ नहीं होता, एक जिस्म नहीं होता, वैसे ही नमाज के बिना कोई मुसलमान नहीं होता। और नमाज एक वाहिद वाहिद कनेक्शन है आपका अल्लाह से, अपना रिश्ता बेहतर करने का, उसे एक वन स्टेप अपने रिश्ते को आगे लेके जाने का, अल्लाह के दिल में बैठने का। बस नमाज ही एक वाहिद कनेक्शन है। जब नमाज पढ़ता है तो जाहिर सी बात है अपना वो पूरा तवक्कुल और अपना पूरा जहन नमाज में डालता है। जैसे अल्लाह अकबर कहता है, वो अपनी दुनिया की हर चीज़ पीछे छोड़ देता है और अब कहता है अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे 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 अल्लाह को, मेरे बनाने वाले को, मेरे खालिक को मैं रखता हूँ और बस मैं आपके आगे ही झुकता हूँ। तो आई थिंक ये सबसे पहले हमें, जब हम वज़ू करें तो हमें अपने जहन को रेडी करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वज़ू कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज हमें पढ़ना है तो हमें पहले दुनिया की हर चीज़ भूल जानी है, ठीक है। आई नो काम ये वो सब होता है, बट जब आप दुनिया के अंदर ज़्यादा भी घुसे रहते हो तो नमाज में ये मसले होते हैं, जो मेरे पुराने वक्त में मुझे बहुत ये मसला आता था। मुझे ऐसा लगता था ये तो सबको होता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं वज़ू करती थी तो नमाज के वक्त, वज़ू के वक्त भी मैं दुनिया के बारे में सोचते रहती थी। तो जाहिर सी बात है जब आप वो सोचोगे तो आपका जहन, जब आप नमाज भी पढ़ोगे तो उसी में जाएगा। फिर जब मैं वज़ू करती थी मैंने अपनी नियत ही कर ली थी कि अब मुझे नमाज के बारे में ही सोचना है, नमाज के बारे में ही ध्यान रखना है। मैं किस तरीके से नमाज पढ़ूँ जिससे अल्लाह राज़ी हो, कैसे अपना आप को प्रॉपरली करूँ जिससे मेरा जहन पूरा नमाज में हो। एंड इंशाल्लाह ऑफ कोर्स वक्त लगता है, लेकिन मैंने बहुत डिफरेंस पाया अपने फोकस पे नमाज के। तो सबसे पहली बात आज मैं यही करूँगी कि हम सबसे पहले अपना दिमाग पूरा क्लियर कर ले नमाज के लिए। एंड नमाज से क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ नमाज से होता है, सब कुछ दुआओं से होता है। और ये तो गैबी चीज़ है, कहते हैं ना अल्लाह हर काम जो हमारा होता है ना, हर इंसान का, हर मखलूक का गैब से करता है, लेकिन उसे असबाबी तरीका दिखाता है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है ना लाइफ में। तो अल्लाह से ताल्लुक बनाने का भी प्रोटोकॉल है। अल्लाह से ताल्लुक बनाने का प्रोटोकॉल क्या है कि आप नमाज पढ़ें, आप एक अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, आप लोगों के लिए खैर बने और झूठ ना बोले, अमानत में खयानत ना करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जितना हराम से बच सकते बचे, क्योंकि बहुत वक्त हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि हम इतने हराम में रहते हैं कि हम देखते हैं कि दुआएं हो ही नहीं पा रही है। इनफैक्ट ऑफ कोर्स हराम कमाने वाला भी कमाता है, देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन उसमें बरकतों को नहीं देखा है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। और आई एम ग्लैड कि उस चीज़ को मैंने देखा, समझा और मैंने रियलाइज़ किया कि ये सही है, ये सही है, ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है कि बरकत ही नहीं है और कोई ना कोई मसला आके खड़ा हो जाए, कोई ना कोई मसला आके खड़ा हो जाए। तो वो आता भी था और उससे फास्ट चला भी जाता था। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सबसे पहले देखें कि कौन सी चीज़ है जो हमारे रोज़ी में या हमारे दुआओं में अकड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। हमारा काम है नोटिस करना, देखना, समझना कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है और उसको आगे बढ़ना। तो बस हम कोशिश करें कि हम हराम से बचे, जितना हो सके हम अल्लाह से जितने जल्द हो तौबा करें, जितने जल्द हो तौबा करें। मैं देखती हूँ बहुत लोग ये कहते हैं कि हम बाद में तौबा करेंगे, अभी तो हम ये काम कर रहे हैं। अगर ये छोड़ दिया तो ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। एंड जब मैं दीन के नज़दीक हुई, जब मैंने दीन को पढ़ा, ऑफकोर्स आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, बट रिस्क तो लिख दिया गया है आपकी तकदीर में। अब आप उसे हराम तरीके से कमाते हो या हलाल तरीके से कमाते हो, ये आपके ऊपर है। तभी तो अल्लाह ने मखलूकों को, इंसानों को फ्री विल दिया है कि आपके सामने सब है।
اب آپ صحیح چنتے ہو یا غلط چنتے ہو، آپ کو یہ ملے گا، لیکن دو راستے ہیں، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ اور صحیح غلط کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اتنے تو ہم بیوقوف لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ سب سے زیادہ دھیان دیں، بیکاز ہر وقت جب ہم کمانے کی باری آتی ہے اور جب کوئی بزنس کرنے کی باری آتی ہے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں. حلال اور حرام صرف اس سے ڈپینڈ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جو دکھتا ہے حرام بزنس بہت کلیئرلی وہی حرام ہوتا ہے. کبھی کبھی ناجائز پیسہ رکھنا یا کسی کا، اگر آپ پارٹنرز ہو، کسی کا کوئی پروفٹ ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ پیسہ ہڑپ لیا، اسے جھوٹ بولا، اسے بھی حرام کمائی ہی کہا جاتا ہے. تو ہم بہت اپنا ذہن لگائے کہ ہم پیسہ کہاں لگا رہے ہیں، کون سے کام میں لگا رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو انسان اس کے حساب سے اپنی لائف کو آگے لے جا سکتا ہے. اگر یہ چھوڑ دیا تو یہ کیسے چلے گا، وہ کیسے چلے گا. اینڈ تو اللہ نے آپ کے پیٹ میں ہی لکھ دیا ہے کہ یہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے یہ رزق. اور ہم آف کورس آپ کو محنت کرنی ہے.